ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन गुड़गांवा M3M सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ बाबा की सोनिका बहन बहुत बाबा की सर्विसेबल बच्ची है और बाबा का इस सेंटर गिफ्ट में मिला है, तो बहुत सेवा करती हैं कारपोरेट आदि में भी। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे सर्व प्राप्तियों संपन्न बनने का तरीका क्या। बाबा ने कहा होलीएस्ट और हाईएस्ट और रिचेस्ट। फिर आज बाबा ने कहा आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? सब बच्चों के मस्तक में बाबा ने 3 रेखाएं देखी भाग्य की। वो कौन सी? बाबा ने कहा पहला होलीएस्ट और दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। तो बाबा ने होलीएस्ट का बताया, देखो बच्चे अनादि में भी तुम कितने परम पवित्र थे, बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा। अपने उस स्वरूप को याद तो करो। होलीएस्ट शुद्ध, पता ही नहीं, अपवित्रता संकल्प और स्वप्न में भी ना आए, इसको बाबा कहते होलीएस्ट। तो बाबा ने कहा अनादि में भी कितने सुंदर और आदि में भी वंडरफुल। देखो लक्ष्मी नारायण इकट्ठे रहते हैं, सब देवी देवता युगल रूप में रहते हैं, लेकिन देह भान से बिल्कुल मुक्त हैं। बाबा ने कहा सब नेचुरल आत्म मानी और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। विकार को तो कहीं आ ही नहीं सकता अंश। तो कितना संपन्नता की स्टेज है आत्मा की, पूर्ण पवित्रता। तो आदि की पवित्रता, फिर मध्य में तो उस पवित्रता के कारण भक्त लोग पूजा करते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो उनके मिटे हुए थे तभी करते हैं। फिर बाबा ने कहा और अब तो हैं ही आप ब्राह्मण पूर्ण पवित्र। तो बाबा ने कहा अनादि में भी आदि में भी अब भी तुम्हारे जैसा हॉलीएस्ट जो है कोई हो नहीं सकता। हुए हैं बाबा ने कहा महात्मा आदि कहीं, लेकिन उनकी आत्मा भले बन जाए, शरीर तो फिर भी भोग विलास से पैदा होता। और सतयुग में तो देखो बच्चे उन जैसी पवित्रता, क्योंकि योग से शरीर पैदा हुआ। फिर बाबा ने हाईएस्ट का भी बताया। आज हाईएस्ट के हम हाईएस्ट हैं। हाँ, अंदर नशा रहे कि हम हाईएस्ट बाप के हाईएस्ट बच्चे हैं। एक तो परम धाम में मैं बाबा के बिल्कुल निकट, बाकी मांडवा नीचे, और मैं बाबा के निकट हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, हाईएस्ट। और फिर बाबा ने कहा नीचे देखो बच्चे सतयुग में भी हाईएस्ट, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। तो हाईएस्ट भी हो, और अब भी तुम ऊंचे थे ऊंचे बाप की ऊंचे थे ऊंची संतान, हाईएस्ट हो संगम पर भी। और फिर बाबा ने कहा रिचेस्ट माना सब खजानों से संपन्न। बाबा ने कहा अविनाशी खजाने, वो खजाने तो फिर भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं। वैसे भी हर एक समझे मैं रिचेस्ट हूँ। कल मोहिनी बहन जी वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल शांतिवन में सुना रहे थे कि ऐसा स्ट्रक्चर विश्व में किसी संस्था का नहीं, 140 देशों में, और बड़े बड़े मकान सब देशों में भी बने हुए, और लाखों फॉलोअर पीछे लगे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल में एक बाबा ऊंचे ते ऊंचे बाबा की ऊंचे ते ऊंचे, तो ये संस्था तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आध्यात्मिक तौर पे बाबा ने कहा सब खजानों से संपन्न। देखो बच्चे शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, गुणों का खजाना, कितने बाबा ने तुम बच्चों को खजाने दिए। तो ये खजाने बच्चे कभी भी, ये देखो इन सब खजानों से संपन्न सदा रहते हैं। याद करते ही आपके अंदर आ जाएंगे, मेरे को बाबा ने सब खजानों से भरपूर किया है, इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। दुनिया आज कितनी दुनिया तड़फ रही है। कोई 1 करोड़ रुपया दे के परमानेंट शांति मिल जाए, करोड़ों देने वाले आ जाएंगे, और हम तो फिर कुछ। फिर बाबा ने कहा तुम्हें ये भी डर नहीं इन खजानों को कोई चोरी कर जाएगा, इसलिए बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, कोई फिक्र नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे खजानों को जमा करने की विधि क्या है। बाबा ने कहा जमा करने की विधि है 3 बिंदी। ये 3 बिंदी जो है ये तरीका है, जमा होता जाएगा। जैसे 10 से 100 से 1000 से 10,000 लाख बिंदी लगती गई, जमा होता जाएगा।
और वो 3 बिंदी कौन सी? बाबा ने कहा आत्मा की बिंदी, बाबा की बिंदी, ड्रामा की बिंदी। ये 3 बिंदी लगते बाबा घड़ी घड़ी। हाँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, आत्मा मुरली मंथन कर रही हूँ, आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ। आत्मा तो इतना पक्का हो। हमेशा बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे बाबा की याद टिकेगी नहीं। आत्मा की बिंदी पक्की और बाप की बिंदी, बाबा ने कहा बाबा शब्द बार बार, बाबा मीठा, बाबा प्यारा, बाबा मेरा बाबा मीठा बार बार निकलता रहे। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा की बिंदी, और जो कुछ हो जाए ड्रामा, ड्रामा की बिंदी, ड्रामा की बिंदी। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ड्रामा, संकल्प भी चला रहे हैं, चलो ड्रामा किया तो उसने गलत है, चलो ड्रामा। ये कोई ड्रामा की बिंदी नहीं है। बिंदी माना फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा 3 बिंदी लगाते रहो तो जमा का खाता खूब होगा। विघन क्या है? विघन भी बताया। विघन बाबा ने कहा 2 हैं, मैं और मेरा। इनको बच्चे ख़त्म करो। और खजाने जमा कैसे सहज होंगे? बाबा ने कहा सहज जमा करते हो याद के बल से। और याद सहज कैसे होगी वो भी बाबा ने बताया। संबंधों के आधार पे बच्चे, बाप और टीचर, सतगुरु, बाप की पालना, टीचर की शिक्षाएं और सतगुरु का वरदान। जितना स्नेही संबंध होता है बाबा ने कहा उसको भुलाना मुश्किल होता है। याद करना नहीं, भुलाना मुश्किल होता। तो बाबा से सही संबंध का नाता जोड़ो। फिर प्राप्तियों के आधार पे याद रहती है। तो प्राप्तियां कितनी हो रही हैं बाबा से? अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं। फिर बाबा ने कहा ये विघन जो है ना, मैं और मेरा, मैं ऐसा हूँ, मैं, बाबा ने बताया था ना 2 प्रकार की मैं विघन डाल। मैंने किया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ। और एक नेगेटिव में, मैंने देख लिया ना, मेरा पार्ट ही नहीं, मैं नहीं कर सकती ना ये। नहीं, बाबा ने कहा मैं ख़त्म करना है और सम्मान वाली मैं धारण करनी है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये खजाने बाबा ने कहा फिर जमा होते जाएंगे। दोस्तों फिर सहज योगी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने तरीका बताया, सम्मान की लिस्ट निकालो बच्चे। कितनी लिस्ट है? मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। तो वो सम्मान की लिस्ट बुद्धि में रिवाइज करते रहो। तो ये है बाबा ने कहा। उससे फिर बाबा ने कहा अच्छा खुश रहते हो, सदा खुश। खुशी की खुराक कहते हैं ना सबसे बड़ी है। हाँ, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो बच्चे जान भी चली जाए खुशी ना जाए, कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। खुशियों से सदा भरपूर रहो। तो एक खुशी का खजाना भी खूब बाबा ने कहा जमा करना। 1 सेकंड समय का खजाना, 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए। संगम का 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी वर्षों के बराबर है। इतना वैल्यू समझ कर चलते हो। तो बाबा ने फिर ड्रिल भी कराई। अच्छा, एकाग्रता की ड्रिल करो, सब एकदम एकाग्रता में टिक जाओ। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को कहा डबल विदेशी समझते हो, सदा डबल समझना है विदेशी। तो बाबा ने कहा सेंटर भी वृद्धि कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। नए जो आए उनका भी स्वागत किया। नयों को सदा खुश रहना है। सब देखो, सारा विश्व देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है। सब नए बच्चे कौन कौन आए, नए परिवार को देख के सबको खुशी होती है। फिर बाबा ने आज बच्चों को विशेष वरदान में भी कहा साइलेंस की शक्ति के द्वारा। हाँ, बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति के द्वारा क्या करना है? नष्टो मोह, उसके अनुभव के द्वारा। नष्टो मोह समर्थ स्वरूप भाव। डीप साइलेंस परम धाम में अनुभव करेंगे ना, तब आपके सब मोह, मैं, मेरा सब छूट जाएगा। बाबा ने तरीका बताया, मैं मेरे कुछ डीप साइलेंस परम धाम में, स्वीट साइलेंस का अनुभव। तो उससे क्या बनेगा? फिर नष्टो मोह समर्थ स्वरूप, फिर समर्थ ही आ जाएंगे। तो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा होली हंस बन, अवगुणों रूपी कंकड़ को छोड़ के अच्छाई रूपी मोती को चुगो। हर एक में क्या चाहिए, हर एक में क्या चाहिए? बाबा की विशेष आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सबकी अच्छाई चुनते चलो। तो बाबा ने कहा उससे सब अच्छाई धारण करते करते आप अच्छे से अच्छी आत्मा बन जाएंगे। सबकी विशेषता देखने वाले खुद विशेष आत्मा बन जाएंगे।
फिर लास्ट बाबा ने आज व्यक्ति इशारे में कहा ज्वालामुखी योग में क्या करना है तुम बच्चों को। बाबा ने कहा साक्षी और साथी, अब घर जाना है, खुद भी जाना है, सबको भी ले जाना है। तो इससे ज्वालामुखी योग से फिर लगन में मगन हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।